What are various threats of invasive species? Invasive species pose a significant threat to the India biodiversity and ecosystem. Invasive species की वजह से इंडिया के बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के ऊपर सिग्निफिकेंट थ्रेट शो हो रहे हैं. These non-native species, introduced intentionally or unintentionally, can destroy native plants and animals, disrupt the food chain, and alter habitats. इन्वेजिव स्पीसीज जो हैं ये नॉन नेटिव स्पीसीज हैं. इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इन्हें इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है और इंडिया के अंदर प्लांट एंड नेटिव प्लांट एंड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में फूड चेन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है. हैबिटेट्स एनिमल एंड प्लांट के अल्टर हो रहे हैं. व्हाट आर इन्वेजिव स्पीसीज? इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती हैं? एन इन्वेजिव स्पीसीज इज अ नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और अदर लाइफ फॉर्म. इन्वेजिव स्पीसीज जो होते हैं वो नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं विच हैज बीन इंट्रोड्यूस टू अ न्यू इन्वायरमेंट, जो कि न्यू इन्वायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं. कॉजेज हार्म टू द इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड ह्यूमन हेल्थ बाय आउटकम कंपीटिंग नेटिव स्पीसीज. ये इकोसिस्टम को हार्म करते हैं, इकोनॉमी को हार्म करते हैं, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं और नेटिव स्पीसीज को ये डिस्ट्रॉय करते हैं. एल्टरिंग हैबिटेट, ये हैबिटेट को एल्टर करते हैं. स्प्रेडिंग रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली, ये रैपिडली तरीके से स्प्रेड होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया. इंडिया के अंदर इन्वेजिव स्पीसीज के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इन्वेजिव फ्लोरा स्पीसीज. फ्लोरा स्पीसीज कौन कौन सी हैं? नंबर वन, वाटर हाइसिनिथ. हम पिक्चर में देख सकते हैं ये वाटर हाइसिनिथ है. इंडियन एक्वेटिक प्लांट दैट फॉर्म्स dense mats on water surface, hindering water flow, impacting fishing and affecting other aquatic life. वाटर हाइसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि वाटर सरफेस में डेंस मैट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से वाटर फ्लो हिंडर होता है. फिशिंग एंड एक्वेटिक लाइफ काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है. नंबर टू, लेंटाना. लेंटाना पिक्चर देख सकते हैं. A shrub that forms dense thickets, outcompeting native vegetation and reducing forage for wild herbivores. लैंटाना एक श्रब्स है जो कि नेटिव स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करती है, साथ में विल्ड हर्बीवोर्स को ये रिड्यूस करती है. प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, a drought resistant plant that extracts significant amount of water which impacts groundwater level and local biodiversity. प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट करता है और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता है. लोकल बायोडाइवर्सिटी इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होती है. नेक्स्ट, पार्थेनियम हाइस्टरफोरस, a weed that is believed to have entered India as a contaminant. It can cause allergies and reduce crop yield. पार्थेनियम हाइस्टोफोरस ये एक वीड है जो कि इंडिया में एक कॉन्टामिनेंट के तौर पर आई है और इसके वजह से ह्यूमन या एनिमल्स को एलर्जी हो सकती है, क्रॉप याइल्ड को ये रिड्यूस कर सकती है. इन्वेजिव फोना स्पीसीज. फोना स्पीसीज जो इन्वेजिव हैं कौन कौन सी हैं? नंबर वन, अफ्रीकन कैटफिश. It was introduced for aquaculture. It prey on a native fish species and disrupt the aquatic ecosystem. अफ्रीकन कैटफिश पिक्चर में हम देख सकते हैं. इंडिया के अंदर ये एक्वाकल्चर के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी एंड नेटिव फिश स्पीसीज को ये प्रे करती है एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिसरप्ट करती है. नेक्स्ट, रेड अर्ड स्लाइडर, a popular pet that has been introduced to Indian water bodies, dangerous for native turtle species. रेड अर्न स्लाइडर जो है ये एक पॉपुलर पेट है जो कि इंडियन वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस की गई थी. नेटिव टर्टल स्पीसीज के लिए ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है. नेक्स्ट, अमेजोन शेलफिन कैटफिश. इट हैज डेसिमेटेड फिश पॉपुलेशन इन कोलकाता वेटलैंड. कोलकाता के वेटलैंड में अमेजोन शेलफिन कैटफिश ने फिश पॉपुलेशन को डेसिमेट किया है. नेक्स्ट, चीतल स्पॉटेड डियर. Introduced to the Andaman Island, they overgraze and impede native flora due to lack of natural predators. चीतल जो है वो स्पॉटेड डियर के नाम से भी जाना जाता है. नेचुरल प्रीडेटर के लैक की वजह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है. अंडमान आइलैंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. ओवर ग्रेजिंग की वजह से नेचर को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. नेटिव फ्लोरा को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज.
इन्वेजिव स्पीसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, नंबर 2 इकोसिस्टम डिसरप्शंस होते हैं, नंबर 3 इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, नंबर 4 ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स भी इसमें देखे जाते हैं, नंबर 5 इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। Number of biodiversity loss. Invasive species can displace or prey on native species leading to decline in native plant and animal populations. Invasive species जो होती हैं वो नेटिव स्पीसीज को डिस्प्लेस कर सकती हैं, प्रे कर सकती हैं, जिसकी वजह से नेटिव प्लांट का डिक्लाइन होता है, एनिमल पॉपुलेशन का डिक्लाइन होता है। नंबर 2 इकोसिस्टम डिसरप्शन। इन्वेजिव स्पीसीज कैन एल्टर हैबिटेट स्ट्रक्चर, चेंज न्यूट्रिएंट साइकिल एंड डिस्टर्ब फूड वेब्स, impacting the overall health and functioning of ecosystem. इन्वेजिव स्पीसीज हैबिटेट स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को चेंज कर सकते हैं, फूड वेब को डिस्टर्ब कर सकता है एंड इकोसिस्टम की फंक्शनिंग और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। नंबर 3 इकोनॉमिक लॉसेस। दे कैन डैमेज क्रॉप्स, रिड्यूस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट फिशरीज। इन्वेजिव स्पीसीज क्रॉप को डैमेज कर सकता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है, फिशरीज को इम्पैक्ट कर सकता है। Number 4 human health impact. Some invasive species can cause allergies, respiratory problems and other health issues. कुछ invasive species ऐसी होती हैं जो कि एलर्जी का कॉज बन सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कॉज बन सकते हैं एंड अदर हेल्थ इश्यूज को भी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 5 इम्पैक्ट्स ऑन वाटर रिसोर्सेज। इन्वेजिव स्पीसीज का वाटर रिसोर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सम इन्वेजिव स्पीसीज सच एज प्रोस्टोजूलिफ्लोरा कैन डिप्लीट वाटर रिसोर्स इम्पैक्टिंग लोकल कम्युनिटीज। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि वाटर रिसोर्स को डिप्लीट कर सकते हैं, सच एज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। लोकल कम्युनिटीज भी इसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं। व्हाट आर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज? इन्वेजिव स्पीसीज को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? नंबर 1 प्रिवेंशन। strict quarantine measures, public awareness campaigns and regulations on the import and trade of invasive species are crucial. invasive species के ट्रेड को या इसके इंपोर्ट को हमें रेगुलेट करना होगा। नंबर 2 अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रिस्पॉन्स। अर्ली मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज बिफोर दे बिकम वाइड स्प्रेड। इन्वेजिव स्पीसीज को वाइड स्प्रेड होने से हमें बचाना होगा और इसके लिए हमें अर्ली मॉनिटरिंग पर फोकस करना होगा। नंबर 3 कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। वेरियस मेथड सच एज मैनुअल रिमूवल, हर्बिसाइड एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल and prescribed burns can be used to manage established population. इन्वेजिव स्पीसीज को रिमूव करने के लिए हमें मैनुअल मेथड फॉलो करना होगा, हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड प्रेस्क्राइब्ड बर्न्स, ये सब हमें स्टेप्स टेकिंग करने होंगे। नंबर 4 रीस्टोरेशन। रिप्लांटिंग नेटिव वेजिटेशन एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स कैन हेल्प टू क्रिएट रेजिस्टेंस इकोसिस्टम। इन्वेजिव स्पीसीज को रिमूव करने के लिए हमें नेटिव वेजिटेशन के साथ इनको रिप्लांट करना होगा, साथ ही डिग्रेडेड हैबिट को हमें रीस्टोर करना होगा। नंबर 5 पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज एंड एनकरेजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन कंट्रोल एफर्ट्स इज इम्पोर्टेंट। इन्वेजिव स्पीसीज के इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हमें पब्लिक को एजुकेट करना होगा, साथ ही जो पीपल हैं इन्हें इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए हमें एनकरेज करना होगा। लॉ एंड पॉलिसीज इन इंडिया। इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड इंडिया के अंदर क्या लॉ हैं, क्या पॉलिसीज हैं? नंबर 1 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर पहला लॉ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। इस लॉ के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एंड सस्टेनेबल यूज करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराए गए हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मेजर्स टू मैनेज एंड कंट्रोल इन्वेजिव अलाइन स्पीसीज। इन्वेजिव अलाइन स्पीसीज को किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, किस तरह से इनके ग्रोथ को कंट्रोल किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड प्रोविजन भी इस एक्ट के अंडर किए गए हैं। नंबर 2 नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। इट आउटलाइन स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेजिव अलाइन स्पीसीज। सेकंड जो पॉलिसी है इंडिया के अंदर वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है। इस प्लान के अंदर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए साथ ही इन्वेजिव अलाइन स्पीसीज को मैनेज करने के लिए इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए हैं।